मैं भारत के लोगों से कहूँगा कुछ भी देखना ब्रह्मास्त्र मत देखना। बॉलीवुड का ये संडास है जो बॉलीवुड है क्रिएटिविटी के नाम पर, और इस संडास से जितना दूर रहेंगे आप अपनी संस्कृति, अपने देश, अपने बच्चों, अपने परिवार को उतना ज़्यादा बचा के रख पाएंगे। क्योंकि मैं आपको इनके ब्रह्मास्त्र के आधार पर नहीं बता रहा हूँ, अब इनके पिछले इतिहास को देखिए ना। इन्होंने रामलीला मूवी बनाई और रामलीला मूवी में इनका हीरो अश्लील सीढ़ियाँ बेचता है और इनकी हीरोइन कहती है मैं करूँगी अब तेरे साथ गंदी बात। इसका राम से कोई संबंध है क्या? ठीक वैसे ही ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्र से कोई संबंध नहीं है। ये शब्द चुना गया है हिंदू समाज के 125 करोड़ लोगों से टिकट खरीदने के लिए, बेचने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपका उल्लू काटने के लिए। इसलिए सभी लोगों से मैं कहूँगा अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करिए। जब ये रामलीला जैसे शब्द का इस्तेमाल करके गंद परोसते हैं तो ये ब्रह्मास्त्र में क्या परोसेंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे भी ये मूवी VFX जानते हैं, आर्टिफिशियल, जो पीछे स्क्रीन लगा दो पटाखा फूट गया, ऐसे एक क्रिएटिविटी का झूठा नाम है जिसमें सच से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। इंटरटेनमेंट भी एकदम आर्टिफिशियल वाला मिलेगा, नेचुरल वो भी नहीं मिलेगा आपको। देखने के बाद आपके बॉडी में पेन, दर्द, माइग्रेन जैसी समस्याएं होंगी। मैं कहूँगा मत देखो, इससे बेहतर होगा। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से ब्रह्मास्त्र आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं बाइकआउट करेंगे, लेकिन जो फिल्म के एक्सपर्ट हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई 3 करोड़ के एडवांस बुकिंग हो गई इसकी तो। ये एकदम बेवकूफ़ बनाने वाला धंधा है। कोई बुकिंग सुकिंग नहीं हो रही, फटी पड़ी है उनकी, और वो सिर्फ लोगों में एक अफवाह डाल के कि 250 बुकिंग हो गई, बम पर जा रही, ये जा रही हो रही। अरे दुनिया ने देखी नहीं, कोई फैक्ट है नहीं, शिव से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। अम्मा से ब्रह्मास्त्र महाभारत में बहुत चले, लेकिन उसकी महिमा जब तक उसमें ऐड नहीं होती और हर एक व्यक्ति का कैरेक्टर जब तक फिक्स नहीं होता, जैसे बाहुबली में था, तब तक मुझे नहीं लगता कोई हिट और फिट होने वाली है। रही बात बॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो मैं समस्त देशवासियों को बताना चाहूँगा कि जब इन्होंने रामलीला बॉलीवुड वालों ने बनाई थी, तो एक फिल्म थी रामलीला, उसमें इनका हीरो क्या कर रहा था पता है? अश्लील सीढ़ियाँ बेच रहा था। गंदी फिल्में जो होती ना, उसकी सीढ़ियाँ बेचने का काम करता था, उससे कमाई करने का उसका रोजी रोटी चलती थी। और जो हीरोइन थी ना, वो प्रेम प्रसंग में गाने कौन सी गा रही थी? अब ABCD पढ़ ली बहुत, अब करूँगी तेरे साथ गंदी बात। अब मुझे बताइए, रामलीला जैसे महत्वपूर्ण शब्द, हिंदू सनातन संस्कृति के अति महत्वपूर्ण राम जी का नाम लेकर के बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले इस तरीके की गंद परोसते हैं। ना उनको राम की मान मर्यादा का प्रश्न है, ना उनके ऊपर रामलीला जैसे काव्य का कोई प्रसंग की मान मर्यादा है, ना मातृभूमि की कोई मान सम्मान है, ना देश की संस्कृति का कोई मान सम्मान है, ना हमारे देवी देवताओं के मान का सम्मान वो रखना चाहते हैं। तो हम उनकी फिल्में देखने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? आज भारत के हर मोबाइल पे हजारों बच्चों के ऐसे एंटरटेनमेंट है जिसके बाद किसी को फिल्में देखने की ज़रूरत नहीं। तो मैं हिंदू समाज और 125 करोड़ भारतीयों से कहूँगा, बॉलीवुड इंडस्ट्री के इस असंवेदनशीलता के लिए, इस तरीके की गैर जिम्मेदारी के लिए, हमारे देश में इस तरीके की गंध परोसने के लिए, हमारे देवी देवताओं का नाम लेकर के, हमारे देवी रामलीला जैसे शब्दों का प्रयोग करके सिर्फ ये हिंदू समाज को बर्बाद करके लूटपाट का धंधा शुरू करते हैं। मान सम्मान तो छोड़िए, हमारे आराध्य का कौड़ी भर इनका सम्मान नहीं करते ये। अच्छा प्रोफेसर साहब, करण जौहर कह रहे हैं कि कुछ लोग बॉलीवुड और टॉलीवुड को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। बॉलीवुड टॉलीवुड अलग है ही है। तुम्हारी संस्कृति और टॉलीवुड की संस्कृति में जमीन आसमान का फर्क है। अगर उनसे तुम अपना कंपेयर करोगे तो फिर बड़ी गंदी भद्दी गालियां देनी पड़ेगी तुम्हें, तब तुम्हारी समझ में तुम्हारी औकात आएगी। क्योंकि बॉलीवुड एक गंद बन चुका है, बॉलीवुड एक बदबू बन चुका है। बॉलीवुड मुंबई में टॉयलेट को संडास बोलते हैं ना, तो संडास बन चुका है। इस क्रिएटिविटी दुनिया का संडास जो है वो बॉलीवुड ही है। क्योंकि हिंदू सनातन संस्कृति हो, भारतीय सनातन संस्कृति हो, भारत के मान सम्मान हो या एक व्यक्ति के मान सम्मान हो, हमारे समाज के मान सम्मान का जो बॉलीवुड वाला सम्मान नहीं किया, जिसने आदर नहीं किया। क्रिएटिविटी होती क्या चीज़ है? क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चे के सामने, पिता भी तो क्रिएटिविटी करके उसको हंसाता है, उसको चुप कराता है, उसको घुमाता है, टहलाता है, तो क्या वो अश्लीलता परोसता है? क्रिएटिविटी का मतलब होता है एक ऐसे काव्य की रचना करना, एक क्रिएटिविटी करना, मूवी बनाना, थॉट बनाना, जिससे हमारे देश का संस्कार ऊपर उठे, हमारे देश की तरक्की हो, मान सम्मान बढ़े और हमारे बच्चों के अंदर एक संस्कार पैदा हो, जोश पैदा हो, अपने देश के प्रति मरने मिटने का जज्बा पैदा हो। ये नहीं कि इतनी अश्लीलता परोस दो, इतनी गंद परोस दो
कि तुम्हें मुंबई का संडास ही बोलना पड़े मुझे। जो मुंबई में टॉयलेट नहीं बोलते, लैट्रिन नहीं बोलते, उधर संडास बोलते हैं। तो बॉलीवुड जो है क्रिएटिविटी का संडास बन चुका है, और इस संडास को जितना ज़्यादा भारत वाले नकारेंगे उतना ज़्यादा शुद्धिकरण अपने समाज का, अपने देश का, अपनी संस्कृति का, अपने बच्चों का वो कर पाएंगे। इस बार सुनने में ये भी आ रहा है कि 16 सितंबर को जो भारतीय सिनेमा है वो भारतीय सिनेमा दिवस मना रहा है, और इस दिन 75 रुपये टिकट की कीमत रखी जाएगी, चाहे कोई भी फिल्म देख सकते हैं। आपको नहीं लगता ब्रह्मास्त्र को इसका फायदा मिलेगा? मैं भारत के लोगों से कहूँगा, कुछ भी देखना, ब्रह्मास्त्र मत देखना। बॉलीवुड का ये संडास है जो बॉलीवुड है क्रिएटिविटी के नाम पर, और इस संडास से जितना दूर रहेंगे आप अपनी संस्कृति, अपने देश, अपने बच्चों, अपने परिवार को उतना ज़्यादा बचा के रख पाएंगे। क्योंकि मैं आपको इनके ब्रह्मास्त्र के आधार पे नहीं बता रहा हूँ, अब इनके पिछले इतिहास को देखिए ना। इन्होंने रामलीला मूवी बनाई, और रामलीला मूवी में इनका हीरो अश्लील सीढ़ियाँ बेचता है, और इनकी हीरोइन कहती है मैं करूँगी अब तेरे साथ गंदी बात। इसका राम से कोई संबंध है क्या? ठीक वैसे ही ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्र से कोई संबंध नहीं है। ये शब्द चुना गया है हिंदू समाज के 125 करोड़ लोगों से टिकट खरीदने के लिए, बेचने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपका उल्लू काटने के लिए। इसलिए सभी लोगों से मैं कहूँगा अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करिए। जब ये रामलीला जैसे शब्द का इस्तेमाल करके गंद परोसते हैं तो ये ब्रह्मास्त्र में क्या परोसेंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे भी ये मूवी BFX जानते हैं, आर्टिफिशियल, जो पीछे स्क्रीन लगा दो पटाखा फूट गया, ऐसे एक क्रिएटिविटी का झूठा नाम है जिसमें सच से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। इंटरटेनमेंट भी एकदम आर्टिफिशियल वाला मिलेगा, नेचुरल वो भी नहीं मिलेगा आपको। देखने के बाद आपके बॉडी में पेन, दर्द, माइग्रेन जैसी समस्याएं होंगी। मैं कहूँगा मत देखो, इससे बेहतर होगा। आखिरी सवाल ये, जो बॉलीवुड की दुर्दशा हो रही है किसको जिम्मेदार मानते हैं? बॉलीवुड के लिए बॉलीवुड स्वयं जिम्मेदार है। मैंने कहा रामलीला शब्द का इस्तेमाल करते हो और आपका हीरो गंदी सीढ़ियाँ बेचता है, हीरोइन कहती है अब करूंगी तेरे साथ गंदी बात, ABCD पढ़ ली बहुत। तो मैं समझता हूं कि ये तुम्हारे बार बार मूवियों को देखने के बाद जो आज जनता का ओपिनियन बना, हर सोशल मीडिया की जो पावर मिली है, उससे तुम्हें सबक सिखाने का ये प्रयास है। ये हमने तुम्हारा ब्रह्मास्त्र देख करके, आलिया भट्ट का फेस देख करके, रणबीर कपूर की हरकतें देख करके नहीं, बल्कि तुम्हारे क्रियाकलापों का, तुम्हारा इतिहास देख करके आज हमने ये फैसला किया कि हम बाइकआउट करेंगे। हमें नहीं देखनी है तुम्हारी मूवियाँ। तुम बॉलीवुड वाले क्रिएटिविटी के नाम पे एक संडास हो। कुछ लोग कह रहे हैं इतने बड़े बजट की फिल्म है, काफी अच्छी स्टोरी है, इससे जो बॉलीवुड पटरी से उतर गया था वो पटरी पर आ जाएगा। बॉलीवुड हमेशा पटरी से उतरा रहा। पिछले 70 सालों में मैंने उसमें कभी सुधरते हुए नहीं देखा। मैं इस हीरो के बहुत बड़े महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी। मैं पूछना चाहता हूँ, अमिताभ बच्चन जी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब रामलीला के नाम पे एक कैरेक्टर परोसा जा रहा था जो हीरो उस फिल्म का अश्लील सीढ़ियाँ और हीरोइन कहती थी गंदी बात करूँगी, तब आपकी आवाज़ नहीं निकली, तब आपने नहीं कहा ये राम का शब्द है। ये राम शब्द का इस्तेमाल हिंदू सनातन संस्कृति के जहाँ से इतिहास शुरू होता है वहाँ से और आज तक का जहाँ गौरव खड़ा है वहाँ तक का इतिहास तय करता हुआ ये शब्द है। इसके साथ तुम इस तरीके की अभद्रता करते हो, कल को तुम्हारे साथ अभद्रता ये समाज करेगा, तब क्या करोगे? तो अमिताभ बच्चन हो, रणबीर कपूर हो, आलिया भट्ट हो, XYZ जितने हीरो हीरोइन एक्ट्रेस हैं, मैं उनको कहूँगा अब आपका टोटल जो ओवर आउट है, एक बढ़िया सा नाम, वन वर्ड मैं कह सकता हूँ, क्रिएटिविटी के नाम का जो संडास है, बदबूदार घर है, उसका नाम बॉलीवुड है।